वैदिको मंगलाचारः प्रथमं स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम देश बंध चित्तस्य धारणा। इदम में शरीरम में मनः बुद्धि अहमस्मि चैतन्य स्वरूपः जीवात्मा। शरीर जड़ है, इंद्रियां मन इत्यादि जड़ हैं। इन सब का संधान करने वाला मैं चेतन जीवात्मा हूँ। और जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर और संसार को बनाने वाले चेतन सर्वज्ञ परमात्मा हम सबके आधार हैं। आती जाती श्वास के साथ में परमात्मा का निश्चय। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हे सत्य स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा, आप अनंत हो और सबसे महान हो। हम भी सत्य को जाने माने पहचाने और सत्य का आचरण करें। हमारा ज्ञान शुद्ध हो, शुद्धता दूर हो, हीन भावना दूर हो, मैं मेरे की भावना दूर हो और मैं महान बन जाऊं। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म का उपासक भगवान जैसा बन जाता है। त्वम अस्माकं तवस्मसि। हे परमात्मन, तुम हमारे अपने हो, केवल अपने हो। हम तुम्हारे अपने बन जावें। चार वाक्यों से परमात्मा की स्तुति करते हैं। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप भी इसकी अनुकरण कर सकते हैं। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। 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 ओम
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अपने शब्दों में भगवान के सामने अपनी स्तुति मन में करें कि हे परमात्मा, आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा मैं आपकी कृपा से बन जाऊं। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते यो असौ सत्येन एनम योनुपश्यति। अपनी आत्मा में अपने परमात्मा को खोजना सत्य और तप के द्वारा। मनसि देव अभिवादनम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य माम पश्यत। हे परमात्मन, सबको देखने वाले, हम आपको नमस्ते करते हैं। आप हमको निरंतर ज्ञान देते रहो, अपना बोध कराते रहो। पश्य माम पश्यत। गहरा श्वास लेते हुए गहरा छोड़ देते हैं, आंखें खोल लेते हैं। इस पवित्र यज्ञशाला परिसर में आदर के योग्य सन्यस्त जन, वानप्रस्थीगण, साधक वृंद, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण और वंदनीय मातृशक्ति। कल कुछ चर्चा की गई थी संभूति को लेकर के, उसी को आगे बढ़ाते हैं। यजुर्वेद का अध्याय 40, मंत्र संख्या 9, 10, 11। इन 3 मंत्रों में संभूति असंभूति को बताया गया है। और प्रथम मंत्र में क्या दोष हैं। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वह संभूति की उपासना करते हैं। वहाँ पर पढ़ा गया ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर उपासना को छोड़ करके असंभूति की उपासना करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वे अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो ईश्वर को छोड़ करके इस बने बनाए संसार में खाना पीना भोगों में तल्लीन रहते हैं, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये वेद का निर्णय है। अगले मंत्र में कहा कि देखो दोनों ही बहुत काम के हैं, संभूति भी काम की, असंभूति भी काम की है। वहाँ महर्षि अर्थ करते हैं, जो उपकार हम जड़ से ले सकते हैं, चेतन से नहीं ले सकते हैं। अब भोजन से शरीर की पूर्ति होती है, वो भोजन से हो पाएगी। रोग की निवृत्ति औषधि से होती है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो जो उपकार हम चेतन से ले सकते हैं वो जड़ से ले नहीं सकते हैं, और जड़ से जो ले सकते हैं चेतन से ले नहीं सकते हैं। और बहुत भूख लगी है और आप बहुत अत्यंत भूख की स्थिति है, अब संध्या उपासना नहीं कर सकते, वहाँ पर चेतन से व्यवहार करके भी आपको भूख की निवृत्ति नहीं होती है। तो महर्षि कहते हैं कि दोनों ही बहुत काम के हैं, दोनों को ठीक ठीक जानकारी होना ये मुख्य है। तो कहा कि व्यक्ति जब असंभूति को ठीक से जानता है, कारण जगत को, तो उसको जानने का लाभ है कि हम उससे ठीक उपकार ले पाते हैं और मृत्यु का भय भी चला जाता है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम असुनुते। क्योंकि हमारे सामने कार्य जगत आता है, हम कारण को देखते नहीं हैं, पर दोनों का ज्ञान बिना ठीक से किए हमें विवेक भी प्राप्त नहीं होता है। तो विवेक में होता है जो पदार्थ जैसा उसको वैसे जानना,
शरीर हमको दिखता है, खाना पीना दिखता है, इसका कारण अवश्य है, बिना कारण के कार्य की उपलब्धि होती नहीं है। और कारण के परिज्ञान से कि सब जितने कार्य हैं इनको एक दिन कारण में फिर परिवर्तित हो जाना है। ये जब हमारे स्वामी जी बताते हैं प्रलय अवस्था का संपादन एक स्थिति है, नित्य नित्य का विवेक, कि जब व्यक्ति इसको विचार करते करते ऐसी स्थिति खड़ी करता है कि मेरा शरीर जो आज है ये राख बन जाएगा, भस्म बन जाएगा, भस्मांतम शरीरम, तो ऐसा सोचने में भय भी लगता है और फिर आगे करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, और जिस भय को पार कर जाते हैं वे फिर पार हो जाते हैं। जब तक ये पूरा का पूरा शरीर और संसार एक बार ऐसा दिखता नहीं कि कारण में चला जाएगा, बिल्कुल जैसा मंत्र आता है तमास्ति तमसा गूढ़मग्रे, बिल्कुल घना अंधेरा था, न दिन था, न रात्रि थी, न जीवन था, न मरण था, कुछ नहीं था, सब कुछ अंधेरे में ढका हुआ था। और परमात्मा ने फिर आगे अपनी कृपा से महतत्व को बनाया, सृष्टि की रचना की। तो ये बहुत जरूरी विषय महर्षि लोग मानते हैं कि जब तक हम शरीर संसार की अनित्यता का बोध नहीं करते हैं, आगे हमारे लिए सब बिल्कुल अंधेरा सा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। योग दर्शन के अंदर जो विद्या का लक्षण किया है, पहली कड़ी यही है, अनित्य में नित्य बुद्धि का होना अविद्या है, अनित्य को अनित्य देख लेना विद्या है, नित्य को नित्य देखना विद्या है। तो जैसे ही स्थिति व्यक्ति विचार करते करते मन में खड़ा करता है, बहुत परिश्रम साध्य माना जाता है, इसमें दिमाग भी चकराता है, थकान भी होती है और नीरसता भी आ जाती है, पर है यथार्थ स्थिति है। तो महर्षि लिखते हैं दयानंद सरस्वती, जो व्यक्ति की मृत्यु काल में अवस्था होती है, मैं मरने वाला हूँ, अब संसार से जाने वाला हूँ, सब कुछ छूट जाएगा, मेरा तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, कहते इस अवस्था को व्यक्ति को दिन भर बनानी चाहिए। ऐसा महर्षि वेद भाष्य में लिखते हैं कि जो स्थिति मृत्यु काल में होती है उसको सदा मन में रख के जो व्यक्ति चलता है वही विवेकी कहलाता है। अब देखो संसार हमारा चल रहा है, कितने लोग हर दिन मर रहे हैं और विद्वान लोग बहुत मर रहे हैं। ये अच्छा सूचना नहीं, कितने विद्वान लोग हमारे अल्प काल में जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो 100 साल सबको जीने का अधिकार दिया, आगे और बढ़ाने का भी अवसर है, पर जल्दी जल्दी मृत्यु का होना, ये सब घटनाएं होना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे संसार में ज्ञान अज्ञान की बहुत वृद्धि होती जा रही है। खाने पीने का ज्ञान, ऋतुओं का के प्रति, आहार के प्रति, दिनचर्या के प्रति जो हम जानते हैं बहुत कम जानते हैं। और फिर आगे हमारा जो वातावरण जहरीला इतना बन गया है, इतने केमिकल, इतने पदार्थ, इतना खाना पीना, जंक फूड, ये वो जो बाजार के, ये सब जीवन को घटाने वाले हैं। इसकी भी जानकारी होना, रसना का संयम होना बहुत कठिन कार्य है कि आपके सामने बढ़िया सा पदार्थ रखा हुआ हो और उसके अंदर भले केमिकल मिला हो, पर खाने से रुक नहीं सकते हैं। पता होने के बाद भी कि हाँ आगे देख लेंगे, आगे कर लेंगे, अब कौन दिखता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्रिया के अंतिम परिणाम को देखता है कि इसका परिणाम 10 साल के बाद ये होगा, 20 के बाद ये होगा। कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाने वाली है। हमने मन से त्रुटि की है, वाणी से की है, कहीं भी की है, वह हमारे अकाउंट में जमा हो गई है, उसका फल मिलना निश्चित है। छोटी सी भूल से बढ़ते 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 वो जीवन को ले लेती है, छोटी सी बीमारी जीवन का समापन कर देती है। तो कभी भी बुराइयों को या रोगों को छोटा नहीं मानना चाहिए। अग्नि छोटी सी चिंगारी है, बड़े बड़े नगरों को जला के राख कर देती है। तो ये सोचने का विषय है ज्ञान विज्ञान के अंदर बढ़ाते हुए कि कहाँ कहाँ हमसे त्रुटियां भूलें होती हैं। आहार विहार दिनचर्या में महर्षि के 8 प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, जहाँ त्रुटियां करते रहते हैं। खाना पीना, कुछ याद ब्रह्मचारियों को? 8 प्रकार का व्यवहार भानु में खाना पीना, सुनना, बोलना, लेना, देना, उठना, बैठना। यहाँ पर हम त्रुटियां भूले करते हैं। यदि 8 हमारे ठीक हो जाएं, बिल्कुल कहते हैं ना परमात्मा उनको सर्टिफाई कर दे, बिल्कुल ठीक है, ऋषियों के द्वारा सर्टिफाई प्रमाणित है, तो समझना कि हमको व्यवहार करना ठीक आया है। क्योंकि व्यवहार की परिभाषा बहुत बड़ी विस्तार दिया है। पृथ्वी से लेकर के परमात्मा तक पदार्थों का विवेक करना सबके लिए है।
तो मंत्र के अंदर ये बताया जा रहा है कि दोनों ही हमारे काम के लिए हैं। असंभूति के विज्ञान से हमें मृत्यु का भय चला जाता है कि मरना वरना कुछ नहीं होता है, रूपांतर को प्राप्त होता है, शरीर मरेगा, पंचभूत बन जाएंगे, फिर और बन जाएंगे। ऐसे हमने न जाने कितने शरीर लिए हैं, आगे भी कितने लेते रहेंगे, कोई पता नहीं है। आधी सृष्टि बीत गई है और विवेक वैराग्य हो नहीं रहा है, आगे कोई संभावना है नहीं, आगे कोई संभावना है नहीं। विशेष संभावना की बात है, यदि विशेष करेंगे तो हो भी जाएगा। क्योंकि वैदिक काल के अंदर भी तो ऐसे आता है, कोई बिरला व्यक्ति होता है जिसके मन में यह भाव आता है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं, परमात्मा को जानूं, और कोई सिखाने वाला ऊंचा हो, सीखने वाले ऊंचा हो, नचिकेता हो, यमाचार्य हो, दयानंद सरस्वती हो, ब्रजानंद जी हो, ऐसे तो कोई होते ही नहीं हैं, कोई बिरले होते हैं। उस पर डर भी लगता है, सब समर्पण कर दिया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या हाल होगा। पर वो समर्पण करने से जो मिलता है कालांतर में उसका फल बहुत अच्छा होता है। सो विद्यार्थी काल में जो व्यक्ति विवेकी बन गया, विचारशील बन गया, उसका तो कल्याण है। बुढ़ापे में करेंगे तो बुढ़ापे में रोने को ही रहता है फिर तो। एक पंक्ति बोली जाती है, तन में रोग समूह समायो, मन में भूल समाई, रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। जवानी के अंदर व्यक्ति को विवेक नहीं काम करता है, बुद्धि नहीं काम करती, उसको बस ये कर डालो वो कर डालो, शक्ति है तो उसके साथ में विचार शक्ति होना, विवेक शक्ति होना, तो यही जीवन की सफलता में आधार बनता है। तो इनका विवेचन संभूति का हम खाते हैं पीते, वहां पर हर जगह क्रिया को देखना। संध्या का मंत्र का भाग है ओम वाक वाक, एक कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, एक ज्ञान का प्रतीक है। तो यही आरंभ में क्यों रख दिया है? रसना का संयम बहुत कठिन कार्य है। किसी ने कहा करोड़ में कोई व्यक्ति एक मिलेगा, करोड़ व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो अपनी भूख से कम खाता है। प्रायः लोग अधिक ही खाते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, लगता है हम कम खाते हैं। कम का मतलब मात्रा से नहीं है, जठराग्नि से तोलना, कौन तोलेगा? मेरी जठराग्नि कितनी है उसको ज्ञान से तोल के खाना खाने वाला नहीं व्यक्ति मिलेगा। हर व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत कम खाता हूं, पर वो उसकी अज्ञानता, हम भी देखते हैं अज्ञान में रहते हैं। कई बार पुरानी घटनाएं इतिहास की, अब तो वो लोग हमारे सब स्मृति में चले गए। हमारे श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वराचार्य जी, जब हमें पढ़ते थे 1988-90 की बात है, बीमारी होती थी, रोग होते थे, तो बोलते थे कि जो बीमारी होती इसमें हम ही कारण होते हैं। तो सुन के बुरा लगता था कि हम तो ठीक से रहते हैं, व्यायाम करते हैं, ये करते हैं। तो उनकी वाक्य थे कि कुछ भी हो इसमें प्रधान हमारा ज्ञान ही कारण होता है। हमको अपनी ऋतु का पता नहीं है, प्रकृति का पता नहीं है, शरीर के बल का पता नहीं है। जो भी बीमारियां हमें होती हैं, किसी को भी होती हैं, उसमें हमारा ही घोर अज्ञान मूल कारण होता है। तब अब समझ में आता है कि बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ऐसे हमारे बड़े स्वामी जी बोलते थे कि आप लोगों को जो है ना ये विवेक नहीं है। आप लोग जैसे नशा पी के चलते हैं ना, नशा पी करके, मतलब उनका ज्ञान विज्ञान कि हम क्रियाओं को त्रुटि से करते हैं, भूल जाते हैं, काम करना था भूल गए, ये स्तर नहीं होता ज्ञान का। बिल्कुल जैसे कि गाड़ी चलाता है ना व्यक्ति पहाड़ों पे, थोड़ी भूल हो तो कहाँ जाए गाड़ी, जाएगी नीचे गिरेगी तो वहां पर पक्षी भी नहीं पहुंच पाएगा, और टकराएगी तो गाड़ी चूर चूर हो जाएगी। जैसे पहाड़ों में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कितना सावधानी से गाड़ी चलाता है, कितना सकरा रास्ता होता है, नीचे खाई है, इधर पहाड़ की वो पूरी चट्टान है। जो व्यक्ति ऐसे सावधान दिन भर रहता है वो विवेकी बनता है, वो सदाचारी बनता है, सही बनता है। शेष तो दुनिया ऐसी कूड़ा है, दुनिया कूड़ा है, इससे तुलना मत किया करो दुनिया से, हम उनसे अच्छे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना परिश्रम किया, ज्ञान विज्ञान से अभ्यास किया, लगातार क्रियाओं में, देखो उनके साथ में हम लंबे काल रहते रहे, वो कभी गिरते पड़ते नहीं थे। एक बार कहीं जा रहे थे स्कूटर ऑटो में, देहरादून की बात है, 2 महिलाएं साथ बैठी थीं और वो ऑटो पलटा, वो कूद गए उनको कोई चोट नहीं आई और महिलाओं को चोट आ गई। मतलब वो सावधान रहते कहाँ पर भी कि चोट नहीं आनी है, गिरना नहीं, और उनको बचाते रहना है कि देखो यहाँ भूल हो सकती है, सावधानी से चलो, फिसल सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो योगाभ्यास करने से जहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, वो व्यक्ति व्यवहार के अंदर बहुत निपुण होता है।
हम कुछ उनके काम करते, कहीं पैसे देने करने, लिखो यहाँ पर, मेरे पास लिख के रखो, भूल जाओगे तो लोग आप पर आरोप लगा देंगे कि पैसा खा गया। किसी को पैसा देना है, किसी से लिया है, उसको मेरी डायरी में लिखो, संचिका में अपने पास लिख के रखो। कई बार उससे अपने पैसे संभलवाते थे, मेरे पैसे संभाल लो, इतने रुपए हैं, और लिख के रखो। भूल गए तो आपको लोग कहेंगे चोर आदमी है, ये पैसे खा गया। तो व्यवहार में कैसे सावधान रहना है, किसी कोई सामान लेना है, देना है, महिलाओं से व्यवहार करना है, बड़ी सावधानी से, बिल्कुल वो पूरा चौकन्ना रखते थे कि व्यक्ति कहाँ कोई आ जा रहा है, बहुत सावधानी से व्यवहार करते थे और टोकते भी थे, डांटते भी थे। आपको नहीं पता है कि आप अविद्या बढ़ा रहे हैं, आपको लगा कि आप ठीक चल रहे हैं, ये आपकी अविद्या बढ़ रही है। तो जिस व्यक्ति ने जीवन को बनाया है वो जीवन को बना सकता है उनके जन के लिए। कहते थे हमारी मेरी बातों को आप 15, 20, 25 साल तक सुनते रहो श्रद्धा से, अभी आपको उल्टी लगती हैं, विपरीत लगती हैं, पर यही बातें आपको वर्षों के बाद में बिल्कुल ठीक लगेंगी। कहते हैं हमारे पास जो व्यक्ति जीवन को बनाने वाला हो तो टिकेगा, शेष भाग जाएगा रह नहीं पाएगा। क्योंकि वो स्वामी जी इसको पीछे रहते थे, भाई ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये ठीक नहीं है, इसको सुधारो। बहुत काम करवाते थे, बहुत सावधानी से करवाते थे। तो कई विद्यार्थी हमको उनके पास नहीं रहना है, कई बार मेरे मन में आता था कि अब स्वामी साथ नहीं रहना है, फिर बाद में लगता है कि मेरी भूल है, फिर उनके पास आ जाना, बार बार अवसर मांगना, निकालना कि आपकी सेवा करनी है, आपके साथ रहना, क्योंकि जो आप निर्माण करते हैं ऐसा कोई भी बताता ही नहीं है, और सबके बीच बताना ताकि इसको और इसका अहंकार टूटे, ये भूल करता है। हमारे ब्रह्मचारी आशुतोष जी हैं, ये अच्छा काम कर लेते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते, बैंक के काम करते, ये करते हैं, परंतु ये भूलते हैं, प्रमाद करते हैं, और इनकी संसार में रुचि है संसार में इनकी रुचि है, जिसको बोलते अविरति है ना, अविरति भोगम रुचि का होना, वास्तव में थी, अभी भी कहीं न कहीं है। पर क्या होता है, हम लोग अपने को बचा लेते हैं, वो खराब, मैं खराब नहीं हूं, मुझ पर आरोप नहीं लगने चाहिए, मैं बुरा हूं ना, नहीं, जो बुरा है सो बुरा है, चाहे मैं हूं कोई भी हो, बुराई तो बुराई है, वो हटनी ही चाहिए, हटानी ही चाहिए। आचार्य चाणक्य कहीं लिखा हुआ है, जो व्यक्ति निर्दोष के लिए पीड़ादायी है, आपने चाणक्य देखा होगा, निर्दोष को पीड़ा देने वाला है, उस व्यक्ति को मिटना ही चाहिए, उसको मिटाना ही चाहिए। क्या अर्थ है, अविद्या मेरी हो, आप किसी की हो, उसको मिटना ही चाहिए, मिटाना ही चाहिए। जितना जितना बचाओगे उतना उतना अंदर विस्फोट की सामग्री बढ़ती चली जाएगी। ये भी एक दृष्टांत आचार्य जनशोध दिया करते थे अपने प्रवचनों में, बड़े अच्छे अच्छे विचार करते थे। कोई कमरा है, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी रूम, और कोई व्यक्ति मनचाला व्यक्ति जो धूम्रपान आदि करते हैं, खिड़की खुली, उसने धूम्रपान किया, माचिस की तीली को अंदर डाल दिया, तो कमरा खाली है, तो बुझ गई, कुछ भी नहीं हुआ। और वही चिंगारी जो कमरा भरा हुआ है विस्फोटक सामग्री से, सिंथेटिक से, केरोसिन आदि पदार्थों से, डायनामाइट, एक ही चिंगारी पूरे कमरे को उड़ा देगी, ब्लास्ट। ऐसे हमारा जीवन भी है, बाहर के तो आलंबन होते हैं, सामग्री भीतर रखी होती है विस्फोटक, तो उसने गुस्सा दिला दिया, उसने मेरे के अंदर वासना पैदा कर दी, उसने तो मात्र संकेत दिया है, सामग्री हमने भरी अनेक जन्मों से, हमने भर रखी है, तो अहंकार आता है, क्रोध आता है, ईर्षा होती है, तो सामग्री हमने अनेक जन्मों से अंदर में रखी हुई है, और बाहर के आलंबन हमको विस्फोट का माध्यम बनते हैं, खत्म हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। किसी अन्य दृष्टांत दिया, पटाखे होते हैं क्रैकर्स, उसका लगाओ माचिस, फूटता है वो, उसको पानी में डाल दो, अब लगाओ माचिस, कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसे जब व्यक्ति की अविद्या क्षीण हो जाती है तो बाहर के आलम्बन कुछ भी काम नहीं करते हैं। आपने पढ़ा योग दर्शन का चौथा पाद है, सूत्र संख्या शायद 11 होगा, हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् एषाम् अभावे तद अभावः। इससे पहले सूत्र होगा तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। इन वासनाओं का अनादिपन है, प्रवास अनादिपन है, क्योंकि जीवात्मा की इच्छा है ना भोगने की, सुख लेने की, वो अनादि इच्छा है, तो वासनाएं भी प्रवास अनादि मानी गई हैं। तो अगले का सूत्र में पतंजलि ऋषि बोलते हैं कि 4 कारण से वासना पैदा होती है। हेतु अविद्या है, फल ये हमारा शरीर है, और आश्रय हमारा जो है साधिकार चित्त है,
और आलम्बन बाहर के आलम्बन है। अविद्या अंदर है, अविद्या से हमको शरीर मिला हुआ है और मन हमारा रोगी है। रोगी कहना चाहिए, सबके मन रोगी हैं। अब लोग जो बैठे हैं ना, सबके मन रोगी है तो मन रोगी है, साधिकार चित्त है और बाहर के आलम्बन है, तो वासनाएं पैदा होती हैं, खाने पीने भोगने की वासनाएं। और ऐसा अभाव है तदभाव, चारों हट जाए, अविद्या हट जाएगी तो मन क्या, मन का हो जाएगा, अवसद अधिकार बन जाएगा। शरीर तो रहेगा आलम्बन रूप, साधन रूप में, परंतु आलम्बन कुछ भी हानि नहीं करते हैं। तो इस सारी जीवन यात्रा में हमारे सामने संभूति तो आ रही है और किसको हटाना है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म पवित्र है। सारा का सारा जो हमारा परिश्रम परिसार्थ का विषय है, इस प्रकृति विकृति को, संभूति को ठीक से जान लेना है। पूरा जीवन बीत जाता है, ये रचना का विषय जो है, खाना पीना क्या है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है, पता ही नहीं चलता है, नहीं चलता है। तो ये सारी भूलें हम लोग करते रहते हैं। तो आश्रमों में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, फिर भी अविद्या की वृद्धि हर दिन होती है। थोड़ी विद्या ही बढ़ती है, यदि आप निरीक्षण करेंगे ना, तो हर दिन अविद्या की राशि बढ़ते 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 खूब बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य काल में बढ़ती है, गृहस्थ में तो अधाधुंध बढ़ती है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जीवन अविद्यामय हो जाता है। क्या कहा मैंने? इतनी हम अविद्या बढ़ा लेते हैं कि जीवन अविद्यामय हो जाता है। आंखें बंद करके बैठते तो घबराहट होती है, डर लगता है कि भयंकर क्या होगा हमारा। इसलिए फिर बाहर बाहर घूमते रहो, बाहर की दुनिया में विचरते रहो। अंदर क्यों जाओ तो भगवान भी डराते हैं, धमकाते हैं कि तुमने किया क्या है, जीवन खराब किया है, चौपट किया है। तो ऐसी स्थिति होती है। माना कि फिर भी हम समाज में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, संस्थाएं चलानी होती, सबकी आवश्यकता है। राजा लोग हमारे वैदिक धार्मिक हों, सब मिलकर के सबकी अपनी अपनी भूमिका है। इसका अर्थ नहीं कि आंतरिक काम छोड़ देना है। आंतरिक सुरक्षा भी है, अपने घर की सुरक्षा भी है, समाज की सुरक्षा भी है, राष्ट्र की सुरक्षा भी है। सबको सोचना है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम समाज हमारा टूट रहा है, फूट रहा है, बहुत भयंकर स्थितियां हो रही हैं। आए दिन सुनते हैं ना, सिर तन से जुदा, ये वाक्य आजकल चल रहा है, उसकी सजा सरतन से जुदा। ये सब क्या हो रहा है कि एक शक्ति तो लगी हुई है कि दुनिया को इस्लाम बना देंगे, खत्म कर देंगे, सब काफिरों को मार देंगे, और एक लोग अपना खाने पीने में कोई चिंता ही नहीं, यहाँ से वहाँ भाग जाएंगे। कोई घटना घटती है तो पलायन कर देते हैं, यहाँ से भाग, कहाँ तक भागोगे, भागने को जगह नहीं मिलेगी, डूबने को समुद्र मिलेगा केवल। ये भी हिंदू जाति के साथ होने वाला है, क्योंकि हिंदू कौम में जो बोलते हैं वीरता का भारी अभाव हो गया। देख देख के बॉलीवुड का सिनेमा नकल करते करते महिला सब जो है ना, इतना हमारे चरित्र का नाश हो गया, जीवन का नाश हो गया कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, परिवार की रक्षा नहीं कर, भाग भाग के सब आगे। देखो पाकिस्तान से भगा दिए, वहाँ से भगा दिए, ये भी जानना जरूरी है। और कहीं से भगा दिए जाएंगे, वो मुट्ठी भर लोग आते हैं, एकदम हथियार लेके आते हैं, भून के रख देते हैं, तो उनको तो राक्षस लोग हैं। प्राचीन काल में रावण राक्षस लोग हुआ करते, ये राक्षस लोग सारे हैं, बस उनको मारना काटना, दुराचार पापाचारी इनकी जिंदगी है। तो हम वेद को पढ़ने वाले ईश्वर विश्वासी लोग साधना करके अंदर की शत्रुओं को मारे, ठीक बात है, पर बाहर के प्रति भी हमको जागरूक रहना है। बाहर कोई भी घटना कहीं भी घट सकती है, उसके लिए भी मन से तैयार रहना चाहिए। हमारे सामने डंडा रखो, ये रखो, अपने पास चिट्ठी रखनी चाहिए और मन से तैयार रहना चाहिए। कोई घटना घट जाए, हो सकती है, संभव है कोई घटना घट जाए। तो जो योगी ऋषि लोग होते हैं, उनके जीवन में बहुत दूरदृष्टि होती है, अपना भी सोचते हैं, परिवार का सोचते हैं, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है। तभी महर्षि ने कहा है संसार का उपकार करना, इस सारे समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और उन्नति करना। तो दूसरी कड़ी हमारी कमजोर हो चुकी है, शरीर का कुछ कर लेते हैं, पर जो आत्मिक वाली है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, इसमें बहुत भारी ह्रास होता जा रहा है, होता ही जा रहा है। पंक्ति है, बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा हर एक को भटका पाया है, साइंसदान भटकते देखे हैं, बलवान भटकते देखे हैं। सबको पढ़ा गया है। एक पंक्ति इसमें है, जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया में, वैसे तो पथिक दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं।
तो हम लोगों के इधर भी ध्यान दे करके अपना खाना पीना दिनचर्या, देखो जिधर देखते हैं ना कहीं भी अशुद्धि नहीं हो, अब जो प्रयोग करते दिन में उधर क्या इतना गंदा हाल कर दिया शौचालय का, पूरे सड़ रहे हैं। आप लोग प्रयोग करते हैं, इतना गंदगी कहाँ से आ गई, मन में गंदगी आएगी। तो बाहर भी सफाई अंदर दोनों की सफाई होना जरूरी है। समय के साथ विराम देता हूँ। ओम शम।